हेलो नमस्ते। आज 2 अप्रैल है, यानी ऑटिज़म डे है। ऑटिज़म क्या होता है? ये अगर हिंदी इसका अनुवाद करते हैं हम लोग तो आत्म केंद्रित होना या स्वलीनता होना, यानी कि अपने में मगन रहना। किंतु ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये मोस्टली जेनेटिक होती है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये किसी चीज़ को खाने से हो गई या किसी से इन्फेक्शन से हो गई। ये न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक काउंसलिंग से पता लगता है कि इस बच्चे को ऑटिज़म है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स प्रकट होते हैं करीब 1 साल के बाद। जब 1 साल का बच्चा होता है तो वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और 1.5 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो वो चीज़ों को रिपीट करेगा बहुत बार बार, जिसको कहते हैं इकोलेलिया। और या फिर कभी आपसे आंख मिला के बात करने की कोशिश नहीं करेगा या आंख मिलाएगा ही नहीं, और चीज़ों को रिपीट करेगा। और खिलौने भी वो इस तरीके से खेलेगा जैसे कभी एक खिलौना खेला, कभी दूसरा खेला, कभी तीसरा खेला। उसको खेलना तो आता है, लेकिन किस तरीके से खेला जाए ये नहीं पता चलता। तो हमको ये डायग्नोज करना है कि ये क्या है और क्यों होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। करीब पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो 3% केसेस जो हैं पूरे दुनिया में ऑटिज़म से अफेक्टेड है। यानी बहुत बड़ा ये एक तरीके से परसेंटेज माना जाएगा कि ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चे जो हैं वो 3% है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अगर हम देखते हैं कि 1.5 साल का बच्चा, यानी कब हम चिकित्सक के पास ले जाएं कि हमको शक हो रहा है कि हमारे बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि 1.5 साल का बच्चा अगर बात बात में रिपीट करता है, अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और अगर उसके माइलस्टोन्स थोड़े से डिलेड हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ मेंटली उसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको इस बात का शक हो रहा है, या फिर उसके किसी भाई या बहन को ऑटिज़म हो, तब तो ज़रूर ही चेकअप कराना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें आप अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि पता लग जाए कि उस बच्चे में ऑटिज़म तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे एक आम समाज में भी एडजस्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो ऑटिज़म का ग्रेड कितना है उसका। लेकिन जैसे हमने देखा है कि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं पास्ट में भी, उसमें बड़े बड़े लोगों में एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो ऑटिज़म से अफेक्टेड थे। एलन मस्क है जो इस समय वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, वो ऑटिज़म से अफेक्टेड हैं। और हमारे कई इंडियंस हैं जो कि लखनऊ के फैशन वीक में काम किए हैं और जो पेंटिंग करते हैं, जैसे कि अक्षय प्रणव बख्शी है और अक्षय भटनागर है। इस तरीके के कई बच्चे हैं जो कि इंडियंस हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस इसकी कैसे बनती है? पहले तो आप डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए आप एक ईईजी करेंगे, एक सीबीसी करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे और जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। किंतु लेकिन इसके लिए जैसे मिथ्स हैं कि इसके ट्रीटमेंट में आप बहुत हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे दीजिए या कोई दवाई शुरू करिए इसको, तो वो बिल्कुल भी कारगर नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल और केवल काउंसलिंग ही काम करती है, और वो भी जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी ही अच्छी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सपोर्ट ग्रुप्स में ये होता है कि एक जना उसकी स्पीच देखता है, एक जना उसको पढ़ाई कराता है। लेकिन ये एक आम जैसे कि कहते हैं मानसिक बीमारी है, किंतु इसको हम लोग को बीमारी मानना नहीं है। और एक वो है फ्रीली अवेलेबल क्वेश्चनेयर है, mChat करके अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो कि 10 मिनट का करीब क्वेश्चनेयर होता है, जो 1.5-2 साल के बच्चे या और बड़े बच्चे भी होते हैं तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उस क्वेश्चनेयर को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है। इसके अलावा और भी कई काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिससे कि ये पता लगता है कि ऑटिज़म बच्चे को है कि नहीं है। तो किसी बच्चे को अगर ऑटिज़म है भी तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हैं,
कुछ लोगों को ये भी मिथ होता है कि वैक्सीनेशन अगर दे दिया तो वैक्सीनेशन से ऑटिज़म हो गया। डाइटरी चेंजेस करने लगते हैं और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ करने लगते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें काउंसलिंग के अलावा और किसी चीज़ से मदद नहीं मिलती है। तो आप लोग ऑटिज़म के लिए जितने भी बच्चे अगर चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप ज़रूर से ये क्वेश्चनियर को डाउनलोड करिए और इस पर काम करिए। धन्यवाद।